हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये जेई मेंस एडवांस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास 11 में आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज ही मिलेगा, ठीक है। बाकी जो एडवांस लेवल का जो तैयारी है वो आपको जेई मेंस वगैरह में और एडवांस के लिए कराया जाता है, ठीक है। तो वहाँ डिफ़िकल्ट सवाल बनता है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आपको उतना डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसके सवाल को सॉल्व करने में। तो चलो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को फॉलो करना, ठीक है, दोस्तों में शेयर करना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों हुई? देखो, सबसे पहले आया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ते गया, ठीक है, जरूरत गणित में जैसे जैसे जरूरत होती गई, नए नए संख्याओं का खोज होता गया, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, मान लो कि x प्लस टू बराबर 4 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। यहाँ पे x का आंसर क्या आ गया, ये नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तक हमारी ज्ञान जो है सीमित थी, लेकिन तो जब नेचुरल नंबर तक ज्ञान सीमित था तो इसका सॉल्यूशन तो हम लोग कर लिए। लेकिन अगर मान लो कि दे दिया x प्लस फोर इक्वल टू टू, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4। अब बच्चों दो में से चार घटाने पे क्या आएगा, ठीक है, दो में से चार घटाने पे क्या आएगा। उसी तरह से मान लो x प्लस टू बराबर 2 है, तो x बराबर 2 माइनस 2। अब बच्चों 2 में से 2 घटाने पे क्या आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर में इसका सॉल्यूशन हो गया। अब जो है, अब दो में से दो घटाएंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो उस नंबर सिस्टम में, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट था उसमें जीरो को भी इंक्लूड किया गया। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए जीरो को भी इसमें इंक्लूड किया गया, तो बन गया होल नंबर, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा इक्वेशन आ गया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, होल नंबर में तो इसका सॉल्यूशन होगा नहीं, होल नंबर में तो इसका सॉल्यूशन होगा नहीं, ठीक है। तो फिर नेगेटिव, तब जो है इंटीगर की आवश्यकता हुआ, तब इंटीजर्स की आवश्यकता हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे जैसे हमारे पास समस्या आती गई हम उसका सॉल्यूशन खोजते चले गए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, फिर इंटीजर्स हुआ। इसी तरह से आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, है ना। इस तरह से संख्या की खोज होती चली गई। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों हुई, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, वन। एक्स बराबर कितना होगा, प्लस माइनस वन, यानी प्लस वन और माइनस वन। तो इसका सॉल्यूशन तो इंटीजर्स में आ गया, वन और माइनस वन, इसका सॉल्यूशन इंटीजर्स में आ गया। लेकिन लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन अगर फाइंड किया जाए बच्चों, तब इसका रियल नंबर में इसका क्या सॉल्यूशन आएगा, रियल नंबर में इसका क्या सॉल्यूशन आएगा,
एक्स स्क्वायर बराबर होता है -1, ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंदर -1, एक्स बराबर हो गया रूट अंदर -1। अब देखो रूट के अंदर जब नेगेटिव होता है, रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर होता है तो बच्चों ये रियल नहीं होता है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तब ये रियल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर करो 3 आएगा, -√3 का स्क्वायर करो 3 आएगा। तो देखो हम स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, स्क्वायर क्या हमेशा पॉजिटिव है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 4 आ गया। उसी तरह से सबका जो है किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर अंडर रूट, रूट के अंदर अगर -2 रखते हैं, रूट के अगर -2 रखते हैं और इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो बच्चों ये क्या आएगा? ये आपका आएगा -2, ठीक है। तो नेगेटिव आ रहा है इसका स्क्वायर, रूट अंदर -2 का स्क्वायर आपका क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो ये तो रियल नंबर नहीं हो सकता है, तब ये तो रियल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है और यहाँ जो है इस नंबर का स्क्वायर आपको नेगेटिव आ रहा है। अब रूट अंदर -10 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये -10 देखो नेगेटिव आ गया। रूट अंदर -1 का स्क्वायर करेंगे, ये -1 आ गया, ठीक है। तो ये रियल नंबर आपको नहीं हो सकता है, ये कुछ और ही नंबर होगा, ये नंबर कुछ और ही नंबर होगा। उसी तरह से जब हम लोग डी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहां पे एक कंडीशन आता है डी लेस देन 0, ठीक है। डी का मान अगर नेगेटिव है, डी का मान नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? एक्स इजकल टू -b प्लस माइनस रूट अंदर डी और बटम हो गया 2a। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो गया? आपको नेगेटिव हो गया। अब रूट के अंदर नेगेटिव है तो ये तो आपको रियल नंबर नहीं होगा, ये तो आपको रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो डी लेस देन जब 0 होता था तो हम एक्स का वैल्यू नहीं निकालते थे, ये आता था आपको नन नेगेटिव, ठीक है, नन रियल नंबर। नन रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर आपको नहीं है। इसको लिखेंगे -2 प्लस माइनस रूट अंदर -3/3। क्या ये रियल नंबर है? ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर -3 है, रूट के अंदर -3 है, तो ये आपको रियल नंबर नहीं है ना। तो ऐसा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाए, ऐसा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाए तब हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? उसका सॉल्यूशन तो रियल नंबर में होगा नहीं, उसका सॉल्यूशन तो रियल नंबर में होगा नहीं। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ से -1 प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर -4ac बट्टा में हो गया 2 इंटू 1। तो -1 प्लस माइनस रूट अंदर एक में से 4 गया -3/2 आ गया। ये तो रियल नंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो रियल नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है? इसका सॉल्यूशन जो x आ रहा है ये कौन सा नंबर है, ठीक है। तो बच्चों इसको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर, इसको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो -√3 √-3 ये जो है ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये पूरा को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
तो बच्चों ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो जितने भी रियल नंबर होते हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ऑल रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने के पहले देखो, यूलर महोदय, यूलर एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक अंडर रूट -1 को एक सिंबल दिया था आयोटा। इसको पढ़ा जाता है आयोटा, इसको पढ़ा जाता है आयोटा। ठीक है, तो अंडर रूट -1 को उन्होंने कहा आई, आयोटा बोला। अंडर रूट -1 को उन्होंने कहा आयोटा। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को उन्होंने क्या कहा, आयोटा। ठीक है, इसी को बोला, अंडर रूट -1 को बोला उन्होंने आयोटा। ठीक है, तो आई आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1। ये आपको याद याद रखना है, आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1। ठीक है, और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या आएगा, -1। तो आयोटा का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, माइनस। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1। ठीक है, और आयोटा का वैल्यू कितना हो गया, ये आयोटा का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंदर -1। ठीक है, और आयोटा के पावर 0 का वैल्यू होता है 1। आयोटा के पावर 0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, यानी किसी भी नंबर के पावर 0 देंगे तो उसका तो वैल्यू आपको 1 आएगा। ठीक है, अब आयोटा के पावर 3 निकालो, इसको हम लोग लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का कितना वैल्यू आ गया, -1, और इंटू आयोटा बराबर हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, अब आयोटा के पावर 4, तो इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर बराबर हो गया -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। तो आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया, 1। ठीक है, अब हम आयोटा के पावर 5 का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा, इसका वैल्यू 1 है, तो आयोटा का कितना वैल्यू आ गया, आयोटा। आयोटा के पावर 6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू तो 1 है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1 इक्वल टू, तो -1 हो गया। आयोटा के पावर 7, तो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 3, इसका तो 1 आ गया। आयोटा के पावर 3, आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना है, माइनस आयोटा। तो बच्चों इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस आयोटा। फिर आयोटा के पावर 8, तो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4 बराबर 1 इंटू 1 बराबर 1। अब यहाँ से एक पैटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से एक पैटर्न मिल रहा है कि आयोटा के पावर जो है 4 रखने पर इसका वैल्यू 1 आ गया, आयोटा के पावर 8 रखते तो इसका वैल्यू 1 आता है। मतलब 4 का जो मल्टीपल्स है वहां पे वैल्यू रिपीट हो रहा है। तो आयोटा के पावर 4 वैल्यू 1, आयोटा के पावर 8 में वैल्यू 1। इसी तरह से आयोटा के पावर 12 निकालोगे तो वहां पर भी आपका वैल्यू 1 आएगा। आयोटा के पावर 16 निकालोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। आयोटा के पावर 20 निकालोगे इसका वैल्यू 1 आएगा। आयोटा के पावर 24 निकालोगे इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, मतलब 4 का जो भी मल्टीपल्स होगा तो वो उसका आयोटा का पावर 4 ही आएगा, सॉरी 1 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना, आयोटा के पावर 2, आयोटा के पावर 3, आयोटा के पावर 4, ये सब वैल्यू आपको याद रखना। स्क्वायर में होता है -1, आयोटा के पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1। ठीक है, तो बच्चों ये है आयोटा, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे मान लो रूट अंदर -4 है, अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इसको हम लिखेंगे रूट अंदर
-1 इंटू 4, इसको लिखेंगे रूट अंदर -1 इंटू रूट अंदर 4। तो रूट अंदर -1 का कितना हो गया आयोटा, और इसका कितना हो गया 2, तो बच्चों ये हो गया 2 आयोटा। ठीक है, फिर रूट अंदर -2 है, तो इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं रूट अंदर -1 इंटू रूट अंदर 2, तो ये तो हो गया आयोटा इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से रूट अंदर -100, रूट अंदर -100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो ये आसानी से इसको हम लिख सकते हैं 10 आयोटा। रूट अंदर -16 का क्या हो जाएगा 4 आयोटा हो गया। रूट अंदर -64 का क्या हो जाएगा 8 आयोटा हो गया। ठीक है, तो रूट अंदर -64 का यानी -64 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 8 आयोटा हो गया। -16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 आयोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी ये बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस रूट अंदर ए बी, जब ए और बी दोनों आपको नेगेटिव है। व्हेन ए लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0। ठीक है, ए और बी अगर दोनों नेगेटिव है तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए बी हो जाएगा। जहाँ ए और बी क्या है नेगेटिव है, जैसे मान लो कि रूट अंदर -2 है और रूट अंदर -3 है, बच्चों इसका आंसर होगा माइनस रूट अंदर 6। ठीक है, माइनस रूट अंदर 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -2 -3 बराबर रूट अंदर -2 इंटू -3 इक्वल टू रूट अंदर 6, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अगर रूट के अंदर दोनों नेगेटिव है तो इसका आंसर माइनस रूट अंदर ए बी होता है। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तब हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि -2 इंटू रूट अंदर 3 है। ठीक है, तब जो इसका आंसर होगा तब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से 3 इंटू रूट अंदर -4 है, तब हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं रूट अंदर ए इंटू रूट अंदर बी इक्वल टू रूट अंदर ए बी, तब ये ऐसे होगा। लेकिन ये दोनों अगर नेगेटिव है तब इसका आंसर ऐसे नहीं होगा। रूट अंदर ए इंटू रूट अंदर बी इक्वल टू रूट अंदर ए बी ये तभी होगा जब ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, दोनों में से एक अगर नेगेटिव है तो इसका आंसर ऐसे होगा रूट अंदर ए इंटू रूट अंदर बी इक्वल टू रूट अंदर ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंदर 3 दूनी 6 -6, और यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हो सकता है।
देखो रूट अंदर 3 इंटू रूट अंदर -2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √3 आयोटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √2 आयोटा। तो क्या हो गया, √3 इंटू √2 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया √6, आयोटा स्क्वायर का क्या होता है, -1। तो ये हो गया -√6। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये हो गया -√6 हो गया। मान लो ये वैल्यू दिया -√4 प्लस 3 -16 प्लस 2 -100। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 आयोटा। 3 इंटू इसका कितना हो जाएगा 4 आयोटा। 2 इंटू इसका कितना हो जाएगा 10 आयोटा। तो 10 दूनी 20, देखो 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 20 आयोटा। ठीक है, 12 32 और 2 34, ये हो गया आपको 34 आयोटा। ठीक है, अब इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा का अगर बड़ा पावर आपको निकालना है, जैसे मान लो निकालना है 135, तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। कोई भी अगर बड़ा पावर 4 से बड़ा, 4 से बड़ा पावर आपको निकालना है तो क्या करना है, आपको 4 से इसको डिवाइड करना है। 135 4 तिहाई 12, 1 5 4 तिहाई 12 3। ठीक है, और 135 को हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 33 प्लस 3। ठीक है, डिवाइडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, कोसेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो हम जानते हैं डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इतना इंटू इतना प्लस इतना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। फिर इसको लिखेंगे आयोटा के पावर 4 इंटू 33 इंटू आयोटा के पावर 3, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे तो ये दोनों अलग अलग लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ आयोटा के पावर 4 के पावर लिख सकते हैं 33 इंटू आयोटा के पावर 3। अब आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 के पावर 33 इंटू आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना आता है, माइनस आयोटा। तो हो गया 1 इंटू माइनस आयोटा बराबर आ गया माइनस आयोटा। तो आयोटा के पावर 135 बराबर हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, मान लो आयोटा के पावर निकालना है 120। ठीक है, अब देखो कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, 4 ही से डिवाइड करना है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि ये पहला दो टर्म यूनिट प्लेस का नंबर और टेंस प्लेस का नंबर, ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो 120 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 20 तो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 120 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 4 का जो मल्टीपल्स होता है उसका आयोटा का पावर कितना होता है, 1 होता है। तो चूंकि ये 4 का मल्टीपल्स है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसको हम लोग जब 4 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे आयोटा के पावर 4 गुने 30, ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों आयोटा के पावर 4 हो गया, इसका पावर 30 हो गया, तो ये तो 1 हो गया, 1 के पावर 30 बराबर हो गया 1। ठीक है, तो 4 का जो भी मल्टीपल्स है उसका तो वैल्यू 1 आ जाएगा। मान लो आपको निकालना आयोटा के पावर 2026, आयोटा के पावर 2026। ठीक है, अब 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, 4 से 26 डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 20 26, 5 चौके 20, उतारेंगे 2, भाग नहीं लगेगा 0, फिर 6, फिर 6 चौके 24,
फिर आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया आयोटा के पावर 4 गुने 506 प्लस 2। इसको लिखेंगे आयोटा के पावर 4 के पावर 506 गुने आयोटा के पावर 2। तो ये तो बच्चों ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आयोटा का स्क्वायर -1 इक्वल टू हो गया -1। तो आयोटा के पावर 2026 का वैल्यू आ गया -1। अब मान लो पावर माइनस में है, आयोटा के पावर -13, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 बटा आयोटा के पावर 13, फिर 1 बटा, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तिये 12। ठीक है, तो 3 गुने 4 प्लस 1 जो गया 1 बटा आयोटा के पावर 4 के पावर 3 गुने आयोटा के पावर 1। तो ये हो गया 1 बटा 1 गुने आयोटा बराबर 1 बटा आयोटा। ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा बराबर आयोटा। अब नीचे आयोटा है ना, तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आयोटा बटा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा बटा इसका वैल्यू -1 इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, माइनस आयोटा। ठीक है, मान लो 1 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसका माइनस है तो प्लस से गुना कर दो, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से करेंगे, 1 को आयोटा से करेंगे, फिर आयोटा को 1 से करेंगे, फिर आयोटा का आयोटा स्क्वायर से करेंगे, आयोटा स्क्वायर हो गया, बटा में ए माइनस बी प्लस बी के फॉर्मूला, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1, और बटा में क्या आ जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर का माइनस 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 प्लस 1। बच्चों ये कट गया, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा बटा 2 कट गया, बराबर आ गया आयोटा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसका वैल्यू आता है आयोटा। ये आपको कभी कभी हाँ आएगा एग्जाम में, इस तरह से डायरेक्ट अप्लाई कर देना। ठीक है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का वैल्यू आयोटा होता है। जैसे यहाँ सवाल देखो 1 प्लस आयोटा, आयोटा के पावर 17 -1 बटा आयोटा के पावर 34, फिर इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आयोटा के पावर 17, तो 4 चौके 16, 16 एक 17। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो इसका हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं आयोटा के पावर 1, क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा आपको। 17 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 एक आया, तो 4 गुने 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू तो आपको 1 आ गया। अभी ये बच जाएगा आयोटा का पावर 1। ठीक है, आयोटा के पावर 1 जो रिमाइंडर है उसी वही उसी का वैल्यू आपको बचता है ना। तो रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिख दिए माइनस, अब 1 बटा आयोटा का कितना होता है, इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा आयोटा बटा आयोटा स्क्वायर,
आयोटा बट्टा -1 बराबर माइनस आयोटा, तो इसका हो जाएगा माइनस आयोटा के पावर 34 और फिर यह स्क्वायर हो गया, तो यह आयोटा माइनस आयोटा के पावर 34 है। ठीक है, तो ये भी इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, वो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 32 हो गया, यहाँ हो गया 2, तो मतलब माइनस आयोटा के पावर हो गया 4 गुने 8 और इंटू हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा के पावर 4 के पावर 8 और माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस और आयोटा का स्क्वायर। यहाँ भी देखो माइनस आयोटा को माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर का कितना होता है माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, इसको अगर लिखेंगे माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो हो गया आयोटा का स्क्वायर, यानी कितना आ गया -1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया -1, तो यहाँ -1 यहाँ -1 बराबर हो गया 1। ठीक है, तो इसका तो वैल्यू आपको 1 आ गया, तो 1 के पावर 8 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू और ये इसका वैल्यू कितना आया -1, तो इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग आयोटा को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अगला लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे, क्योंकि आयोटा पर ही कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना पूरा आयोटा पर ही बेस्ड है, इसलिए आयोटा के बारे में जानना जरूरी था। अगर ये आपके लिए फायदेमंद हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।